नमस्कार सभी को। मैं अश्वनी त्यागी एडवोकेट अपने चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस कंप्लेंट। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है और कैसे एंड होता है, वो हमने पूरी वीडियो उसकी बनाई थी। जो इनिशियल स्टेज है किसी भी केस को स्टार्ट करने की वो है पुलिस कंप्लेंट। हमारे सीआरपीसी में जो दो कंप्लेंट्स दी हुई हैं वो है एफआईआर और एक है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी। एक जो कंप्लेंट होती है वो है पुलिस कंप्लेंट, जिसपे पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे पुलिस कंप्लेंट क्या होती है, पुलिस कंप्लेंट कहाँ होती है, पुलिस कंप्लेंट कौन करता है, पुलिस कंप्लेंट हम कैसे कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट से क्या स्टेप होते हैं, उसके क्या कंटेंट्स हैं और एग्जाम्पल। तो चलो शुरू करते हैं। अब पुलिस कंप्लेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है पुलिस कंप्लेंट क्या होती है। पुलिस कंप्लेंट किसी भी क्राइम को जो कमिट हुआ है किसी भी विक्टिम के साथ, जब उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिशियल्स को थाने में दी जाती है, जिस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होता है या एफआईआर रजिस्टर होती है, उसको पुलिस कंप्लेंट कहते हैं। पुलिस कंप्लेंट जब भी होती है तो अगर वो कोग्निजेबल ऑफेंस में है एज पर सीआरपीसी सेक्शन 2C और एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, तो उस केस में पुलिस कंप्लेंट पर पुलिस ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि पुलिस कंप्लेंट कब करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट जैसे ही कोई इंसिडेंट या क्राइम होता है हमें उसी वक्त कर देनी चाहिए विदाउट एनी डिले। अगर हम कंप्लेंट में और एफआईआर में अगर हमारा डिले होगा तो वो हमें बताना पड़ेगा ये डिले क्यों हुआ है, क्योंकि जो डिफेंस है, जो एक्यूज जिसने चोट पहुंचाई, जिसने कोई भी क्राइम आपके साथ कमिट किया है, तो सबसे पहला ग्राउंड जो लेता है वो लेता है डिले इन एफआईआर, कि इस वक्त ये इंसिडेंट हुआ और ये इस वक्त एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो बीच का जो टाइम है ये एक डिले है, तो मुझे फायदा दिया जाए। इसलिए हमेशा जो कंप्लेंट है वो जैसे ही क्राइम होता है उसी वक्त हमें देनी चाहिए। अब कुछ केसेस होते हैं लेडीज के, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट का, रेप का, डोमेस्टिक वायलेंस का, या कोई भी केस लेडीज के अगेंस्ट पे जिसके अंदर लेडीज आमतौर पर थाने में जाकर जल्दी ही इन कंप्लेंट नहीं फाइल करती हैं सोसाइटी समाज की वजह से, तो उस केस में भी कंप्लेंट हमें फाइल करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्द, क्योंकि अगर हम जितना देर करेंगे उतना ही डिले इन एफआईआर चलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें ये कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी चाहिए। सबसे पहले तो जहां पर वो क्राइम कमिट हुआ है हमें कंप्लेंट वहीं करनी चाहिए, ताकि उस कंसर्न पुलिस स्टेशन जहां पर वो क्राइम कमिट हुआ है उस केस को वो वेरीफाई कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके और उसके अंदर आगे जो कोर्ट में जो ट्रायल है वो चल सके। लेकिन कई बार सिचुएशन होती है कि कोई भी सीरियस ऑफेंस कमिट होता है किसी भी प्लेस पर, जैसे कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है बॉम्बे में और लेकिन उसके जो रिलेटिव रहते हैं वो बिहार रहते हैं और वो बॉम्बे जाके उसी वक्त कंप्लेंट नहीं करा सकते, तो वहां पर वो बिहार में रहकर भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं थाने के अंदर, जो कि 0 एफआईआर काउंट होती है। और फिर वो जो 0 एफआईआर है वो कंसर्न जहां पर क्राइम हुआ है, जहां इंसिडेंट हुआ है, वहां पर वो 0 एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है और कंसर्न जो स्टेट है, कंसर्न इलाका है पुलिस थाने का, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और उसी कंसर्न एरिया के केस में वो केस चलता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि पुलिस कंप्लेंट कौन कर सकता है। पुलिस कंप्लेंट जिसके साथ कोई भी क्राइम कमिट हुआ है वो कर सकता है, उसका कोई भी रिलेटिव, कोई भी दोस्त या कोई भी आई विटनेस कर सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता है कि ये क्राइम कमिट हुआ है वो पुलिस कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकता है। इसीलिए ही जो सेक्शन 154 सीआरपीसी है, 154 सीआरपीसी जिसमें एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके अंदर जो वर्ड है वो इन्फॉर्मेंट वर्ड यूज है, कंप्लेनेंट वर्ड यूज नहीं है। कि हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, कोई भी इंफॉर्मेंट जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकता है कि ये क्राइम यहाँ पर कमिट हुआ है। अब है कि कंप्लेंट क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्लेंट हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन मींस कंप्लेंट ड्राफ्ट हुई,
पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर हमने कंप्लेंट दी, वहां पर रिसीविंग हो गई, रिसीविंग होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा आता है ऑनलाइन, हम ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर के अंदर हमें अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ताकि जो भी कंप्लेंट, जो भी एफआईआर हमारे पास आए पुलिस स्टेशन के थ्रू, वो हमारी मेल पे आए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो डिफरेंस है, ऑफलाइन एफआईआर के अंदर हमें एफआईआर कॉपी मिलती है, ऑनलाइन में हमें ई एफआईआर कॉपी मिलती है, पर लेकिन दोनों प्रोसीजर सेम है, इन्वेस्टिगेशन हमारी सेम होती है, चार्जशीट ट्रायल हमारा सेम चलता है। अब हमारी कंप्लेंट फाइल करने के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो भी क्राइम कमिट होता है उसकी हमें कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी चाहिए। जो प्रॉपर जो परफॉर्मा है कंप्लेंट्स का, हमें वो उस तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। उस कंप्लेंट की हमें 2 से 3 फोटोकॉपीज करानी चाहिए। उन फोटोकॉपीज को कराने का जब हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस स्टेशन ओरिजिनल को अपने पास रख लेगा और फोटोकॉपी के ऊपर वो स्टैंप लगा के देगा जिसके ऊपर डीडी नंबर और डेट लिखी होगी, क्योंकि ये डीडी नंबर और डेट हमें आने वाले जब हमारे एविडेंस होगा, ट्रायल होगा, उस वक्त यही डीडी नंबर और डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमें कंप्लेंट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता, हम सिंपली हम कंप्लेंट वहां पर जाकर दे सकते हैं। जब हमारे पास फोटोकॉपी के ऊपर कंप्लेंट के ऊपर स्टैंप मिल जाएगी तो उस फोटोकॉपी को हमें जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको भी उसी वक्त ही रजिस्ट्री पोस्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर हमारा पुलिस स्टेशन से हमारी एफआईआर रजिस्टर ना हो, हमारी कंप्लेंट रजिस्टर ना हो, तो हम हायर ऑफिशियल से ऑर्डर आके हमारे जो कंप्लेंट है उस पर एक्शन हो जाए। अब हमें कंप्लेंट में क्या क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले हमें जो ध्यान देने योग्य बात है, राइट हैंड साइड पर हमेशा टॉप में डेट लिखनी चाहिए। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर टू दी एसएचओ, जिस भी स्टेशन को हम दे रहे हैं उसको देना चाहिए। फिर कंप्लेंट अगेंस्ट, शिकायत विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, उनके नाम, पिताजी के नाम, एड्रेस। अगर पिताजी के नाम और एड्रेस नहीं पता तो सन ऑफ अननोन, रेजिडेंस ऑफ अननोन के खिलाफ जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो ऊपर विषय में आएगा, के खिलाफ शिकायत पत्र। फिर नीचे महोदय। उसके बाद जो कंप्लेंट जो हमारी ड्राफ्ट होगी उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए समय और तारीख, टाइम, डेट, प्लेस, स्थान, मैनर ऑफ अकरेंस, किस तरीके से हमारे साथ गलत हुआ है, किस तरीके से हमारे साथ इस व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाया है। ये 4 चीजें किसी भी कंप्लेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स जब हमारा एविडेंस आता है तब भी बहुत जरूरी है। लास्ट में जो हमारा जो पार्ट आएगा वो है प्रेयर क्लोज। प्रेयर क्लोज के अंदर हम एसएचओ थाना से हम उन व्यक्तियों के खिलाफ जो कि हमने विषय में लिखे जो भी एक्शन चाहते हैं उसका हमें प्रेयर में मेंशन करना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि बस ये लिख देते हैं कि जी कृपया करके उचित कार्रवाई की जाए। उचित कानूनी कार्रवाई कोई प्रेयर क्लोज नहीं है, हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हम आपसे किस तरीके से हेल्प चाहते हैं, किस तरीके से इस केस में इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर नीचे राइट हैंड साइड पर शिकायतकर्ता अपना नाम लिखेगा, फादर्स नेम लिखेगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपी 2, ये जो कॉपी है हमने किस किस को दी है, जो भी उसके आरोप है, जैसे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस तरीके से ताकि जिन जिन को हमने कॉपी भेजनी है उन सबके नाम वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेगा। उसके बाद इस कंप्लेंट को हमें थाने में जाना है। थाने में जाने के बाद हमें वहां से वो स्टैंप लगा के वो कॉपी मिल जाएगी, वो हमें कॉपी नीचे जो 3 लोगों दिया उनको हमें प्रेषित कर देनी है। अब इसको हमें, अगर हमें जो ये वादी है जिसको विक्टिम है, विक्टिम अगर एडवोकेट के पास आता है तो एडवोकेट को सबसे पहले सारा इंसिडेंट समझने के बाद जो हमारे कानून में, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में जो हमारे सेक्शंस दिए गए हैं किसी भी क्राइम के लिए, उस तरीके से हमें कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी चाहिए। जैसे कि हम सपोज एग्जांपल्स लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम चोरी का। पहला एग्जांपल हम लेते हैं झगड़े का। ए और बी का झगड़ा होता है, बी ने ए को उस झगड़े में डंडों से गंभीर चोट पहुंचाई है। अब और बी
झगड़े में चोट पहुंचाने के बाद उसको धमकी देकर कि अगर तूने कंप्लेंट कहीं की तेरे को मैं जान से मार दूंगा, वो वहां से चला जाता है। अब ए पुलिस कंप्लेंट करेगा थाने में जाकर, हैंड रिटन भी कर सकता है, वहां जाकर वो ओरली बोल सकता है। पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को रिटन में लिख लेंगे, उसको पढ़ के सुनाएंगे और सुनाने के बाद सबसे नीचे उसको वो कंप्लेंट के नीचे साइन कराएंगे कंप्लेनेंट के, शिकायतकर्ता के। जो कंप्लेंट अब लिखी जाएगी कि इस दिन इतने बजे बी इस स्थान पर आया, उसके हाथ में डंडा था, मैं यहां पर खड़ा था, उसने मुझे कहा, कहा मीन्स उसको मोटिव बताना पड़ेगा कि क्या मोटिव है। मोटिव बताने के बाद, क्योंकि मोटिव किसी भी अपराध का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे वो कहते हुए कि मुझे मारने लगा, मारते मारते उसने मेरे गंभीर चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से मुझे चोटें पहुंच गई और मुझे वो धमकी देते हुए कि तेरे को मैं जान से मार दूंगा, वो वहां से चला गया। कृपया करके मेरी शिकायत दर्ज की जाए। नीचे प्रेयर क्लोज आएगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुझे गंभीर चोट पहुंचाने, मेरा रास्ता रोकने और मुझे गंभीर चोट, मुझे रास्ता रोकने और मेरे को जान से मारने की धमकी दे, इसके खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इन तीन चीज के अंदर हमारे सारे सेक्शंस कवर हो जाते हैं। गंभीर चोट का भी आ गया, रास्ता रोकने का भी आ गया और जान से मारने की धमकी देने का भी आ गया, तो हमारे एज पर आईपीसी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि किसी भी लड़की गर्ल के मोबाइल में कोई उसकी प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं, जिसको कोई दूसरा आदमी, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं राजेश ने उस विक्टिम के मोबाइल से वो फोटोग्राफ्स को ले लिया। फोटोग्राफ्स को लेने के बाद उसने उसको फोन करके ये कहा कि अगर मुझे तुमने पैसे नहीं दिए, ये जो फोटोग्राफ्स है मैं सर्कुलेट कर दूंगा, तो फिर तो मुझे तुम इतने पैसे दे दो। अब वो जो गर्ल है जिसके मोबाइल, जो विक्टिम है जिसके मोबाइल से फोटोग्राफ्स ली है, वो जब गर्ल विक्टिम थाने में जाएगी पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, तो वो जो कंप्लेंट है सबसे ऊपर डेट टू दी एसएचओ, शिकायत विरुद्ध के खिलाफ मुझे ब्लैकमेलिंग करने, मेरे से पैसे मांगने, मेरी फोटो को सर्कुलेट करने की शिकायत पत्र। नीचे वही आएगा सब्जेक्ट, जो कंटेंट्स आएंगे, इतने बजे इस तारीख को इस व्यक्ति ने मुझे फोन किया, इस नंबर से किया, मेरा ये नंबर इस पर किया और मुझसे ब्लैकमेल करते मुझे इसने पैसे मांगे और उसने धमकी दिया कि ये वीडियो मैं सर्कुलेट कर दूंगा। तो कृपया करके उपरोक्त बातों के अनुसार इसके खिलाफ एफआईआर करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके रजिस्टर एफआईआर की जाए। अब इसके अंदर जो ध्यान देने की बात आती है कि इस कंप्लेंट में भी हमारे सारे सेक्शन जो आईपीसी के इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि हम लोग ने कई बार ये सुना होगा कि जो विक्टिम है वो कहता है कि मैं थाने में गया था, कंप्लेंट दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए ही नहीं होता है क्योंकि जो कंप्लेंट होती है वो हमारे आइस पर आईपीसी नहीं होती है, जो हमारी कानूनी कार्रवाई है, धाराएं हैं, उसके हिसाब से नहीं होती है। अब ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं रेप का। एक विक्टिम में बार बार हमें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार और हमारे कानून एज पर एक्ट्स के अनुसार हम किसी भी गर्ल का नाम कभी भी नहीं मेंशन कर सकते हैं, किसी भी जजमेंट में नहीं, किसी भी एविडेंस में नहीं, किसी भी ऑनलाइन नहीं। ये एक क्राइम है। तो किसी भी एक विक्टिम एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम राजेश है, राजेश ने विक्टिम को कहा कि मैं तेरे साथ हमेशा साथ दूंगा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तेरे साथ मैं शादी कर लूंगा। तो शादी के बहकावे में आकर कि मुझसे शादी करेगा, विक्टिम ने राजेश के साथ रिलेशंस बना लिए। उसके बाद जब विक्टिम ने राजेश को कहा कि मेरे से तू शादी कर ले, राजेश ने साफ मना कर दिया। तो उस वक्त जो विक्टिम है वो कंप्लेंट करने जाएगी पुलिस स्टेशन में। हालांकि उसके साथ जो रिलेशंस हैं वो चाहे कंप्लेंट से 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले भी बने हो, लेकिन क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो वो थाने में जाकर पुलिस कंप्लेंट देगी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर इस तारीख से इस तारीख तक मेरे साथ यहाँ पर रिलेशन बनाए, यहाँ पर मतलब जहां पर रिलेशन बनाए। तो कृपया करके उस व्यक्ति के खिलाफ मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ रिलेशन बनाने के खिलाफ, शादी का झांसा देकर मेरे साथ रिलेशन बनाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए
और मुझे इंसाफ दिला जाए। नीचे अपना नाम और एड्रेस, ये हमें थाने में हम कंप्लेंट दे देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लेंट रजिस्टर हमारी हो जाएगी और एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। तो ऐसे हमें कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए विद सारे पार्टिकुलर्स। और कंप्लेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है, क्योंकि जब हमारी एविडेंसेस शुरू होती हैं तो कंप्लेंट से ही सारा जो भी कंट्राडिक्शन होता है या एविडेंस होती है, जो भी कुछ होता है वो कंप्लेंट से होता है। इसलिए कंप्लेंट को ज्यादा लंबी और वेग, मतलब कि एलिगेशंस ऐसे ना लगाएं जो कि सच में नहीं घटित हुआ है, जो कि हुआ है उसी हिसाब से लगाएं, जो कुछ हुआ है वो सारा लगाएं। अगर हथियार है, डंडा है, जहां जहां चोट लगी है, जिसने मारी है, क्या क्या वर्ड्स कहा था मारने से पहले मारने का, वो सारे हमें मेंशन करने चाहिए, ताकि उस कंप्लेंट पर प्रॉपर एक्शन हो सके, ताकि उसको हम बाद में यूज कर सके। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। थैंक यू।